तो चीफ जस्टिस साहब को फिर कहना पड़ा कि कोई बात करने की तमीज़ होती है, आप बैठेंगे या मैं कुछ इशू करूं। तो खामोशी से भाई साहब बैठ गए। आज मूड क्या था कोर्ट का और कोर्ट जा किस तरफ रही है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी हो लेकिन फ़र्द वाहद आइनी तरमीम करे तो वो ठीक है। ये इसकी कनोटेशंस कितनी दूर तक जाती हैं आप समझ पाई होंगी। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो इसको क्यों कुचलना चाहते हैं, ये वो सवाल पूछ रहे हैं उन वकला से जो आर्गूमेंट कर रहे हैं इसके खिलाफ। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। वो कहते हैं मुझे वो बाइख्तियार बनाना चाह रहे हैं, भाई मैं नहीं होना चाहता बाइख्तियार, तो आपको क्या एतराज़ है इसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि क्या रूल्स हैं या क्या रूल्स में मास्टर ऑफ रोस्टर का कोई लफ्ज़ है, जिसके ऊपर आज बेपना बहस हुई है। वकला ने इसके ऊपर फोकस किया। 2-3-4 बातें मैं और अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी से कानून साजी नहीं कर सकती, लेकिन हाल ही में कोशिशें हुई। क्या पंजाब के हवाले से 63A को के ज़रिए जिस तरह हुकूमत परवेज़ इलाही साहब के सपुर्द की गई थी या PTI को दी गई थी, क्या वो आइन को रीराइट करने के मुताबिक नहीं है? क्योंकि 63A में तो ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप फ़लाँ का वोट काउंट करेंगे फ़लाँ का नहीं करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी, लेकिन वोट काउंट होगा। आपने रीराइट किया उसको। आगे चलिए। चीफ जस्टिस साहब ने एक मौका पर पूछा कि क्या आर्टिकल 184(3) के ज़रिए चीनी की कीमत मुकर्रर करना कानून की रूह के मुताबिक है? क्या ये लिखा है कानून के अंदर कि आप चीनी की कीमत तय करेंगे इस आर्टिकल का सहारा लेके? आगे आ जाइए जनाब। जस्टिस मंजूर अली शाह साहब भी आज बड़ा खुल के बोले हैं। पिछली प्रोसीडिंग में मैंने देखा वो ज़रा थोड़ा माइल्ड थे। उनका जो पार्लियामेंट पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा फोरम है। B, पार्लियामेंट में बैठे अवामी नुमाइंदे क्यों और कैसे कानून साजी नहीं कर सकते। यानी वो कह रहे हैं कि कानून साजी करना अनटचेबल राइट है पार्लियामेंट का। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की वो ये है कि अवाम पार्लियामेंट के ज़रिए किसी भी इदारे को डिक्टेट कर सकती है। ये है डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से इसको लेके इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कजबैसी का तो कोई इलाज नहीं है। आगे आ जाइए जनाब। एक इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हैं जो PTI के वकील थे। 2 वकला ने आज कोशिश की थोड़ा सा पेशेंस सीख करने की चीफ जस्टिस साहब का। एक तो ज़ुबैरी साहब थे, आबद ज़ुबैरी साहब। उनको तो उन्होंने ये सवाल करके कि क्या 184(3) का इस्तेमाल दुरुस्त हुआ है आपकी दानिश में, कहिए आप दुरुस्त हुआ है। और ये भी कहा कि आप किसी पार्टी की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, वो तो बता हो गया फ़ौरन वो। दूसरा जनाब इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। फिर ये वो ट्रेडिशनल कजबैसी है जो PTI के वकला करते हैं अक्सर में। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथी ख्वाजा तारक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत में नहीं आए। तो चीफ जस्टिस साहब को फिर कहना पड़ा कि कोई बात करने की तमीज़ होती है, आप बैठेंगे या मैं कुछ इशू करूं। तो खामोशी से भाई साहब बैठ गए। तो आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं जो कल पर यानी कल तक के लिए मुलतवी हो गई हैं, कल दोबारा 11:30 बजे वो दोबारा होंगी। हम तवक्को करते हैं कि कल इसका कोई ना कोई फ़ैसला सामने आएगा। अगर तो कोर्ट के मूड को आपने देखना है तो कोर्ट का मूड तो हमें तो साफ समझ आ रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की राय है, बल्कि बहुत सारे दीगर जज जो हैं वो उनसे मुत्तफिक भी हैं। हाँ, जो नॉन जजेस हैं जो पिछले वाले फ़ैसले का हिस्सा थे वो आज भी बड़े अनकम्फर्ट, बार बार वो इंटरजेक्ट भी कर रहे थे। उनको वकला को लुकमे देने की ज़रूरत नहीं थी, वो जस्टिस के लिए बैठे हुए हैं वहाँ। लेट द लॉयर्स आर्ग्यू। आप सिर्फ उस पर सुने। अगर आपके लिए कोई काबिल इतराज़ बात है आप उनको टिप ना दें। और इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से फिर अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब को बहुत माइल्ड लफ्ज़ों में तबीयत के बहुत नरम दिल वाक़े हुए हैं, वो पॉइंट आउट करना पड़ा कि जी बस कर दें। जी ठीक हो गया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।